हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सरल चैनल। इससे पहले लेक्चर में हमने जो है एंशियंट इंडिया कंप्लीट किया है। ठीक है, प्राचीन इतिहास इससे पहले के लेक्चर में कंप्लीट किया है। अब हम आगे जो बढ़ेंगे वो हम देखेंगे जो है मिडिवल इंडिया। ठीक है, मध्यकालीन भारत से स्टार्ट करेंगे हम आज। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप जो है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको जो है टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारा लेक्चर आए। और इसके साथ ही अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं, हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जीमेल पे कहीं भी आप मुझे मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अब देख लेते हैं हम स्टार्ट करेंगे आज मिडिवल इंडिया से। तो मिडिवल इंडिया में आपको बता रहा था मैं, मिडाइवल इंडिया। ठीक है, और ये होगा आपका अर्ली मिडिवल इंडिया। ठीक है, इसका टाइम पीरियड जो आपको बताया था, ये हमने इससे पहले लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, 800 BC, 800 AD टू 1200 AD। ठीक है, इसको हम जो अर्ली मिडिवल इंडिया है, अर्ली मिडिवल इंडिया है, इसको हम राजपूत पीरियड के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? राजपूत पीरियड। ठीक है, सेम टाइम पीरियड वही 800 1200 AD। ठीक है, ये जो राजपूत पीरियड है, ये बेस्ड है जो पृथ्वीराज रासो थे, उन्होंने जो बुक लिखी थी चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई में क्या है, एक अग्निकुंड थ्योरी है। ठीक है, अग्निकुंड थ्योरी है। अग्निकुंड थ्योरी के बेसिस पे ही ये बताया गया कि इसमें जो है एक जो माउंट आबू है, अरावली रेंज पे जो हाईएस्ट पीक है माउंट आबू, वहां पे क्या हुआ, एक यज्ञ हुआ, एक यज्ञ परफॉर्म किया गया और उस यज्ञ से 4 डायनेस्टी निकली। ठीक है, इसमें क्या है, प्रतिहार, परमार और चालुक्य, चौहान। देखिए, अरावली रेंज कहाँ पे है, एक बार आपको उनका लोकेशन दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अगर लोकेशन देखें तो ये रहा अरावली रेंज, ये है आपका अरावली रेंज। ठीक है, अरावली रेंज यहीं पे क्या है, यहीं पे है आपका अ, जो है अग्निकुंड थ्योरी यहीं पे हुई थी। ठीक है, यहाँ पे एक यज्ञ हुआ, अरावली रेंज पे एक यज्ञ परफॉर्म किया गया। ठीक है, यज्ञ या यज्ञ लिखते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एक यज्ञ पर वहां पे परफॉर्म किया गया और उस यज्ञ से कितनी, 4 डायनेस्टी निकली, 4 डायनेस्टी। ठीक है, और ये यज्ञ हुआ कहाँ, ये हुआ अरावली रेंज। इसी पे अरावली रेंज पे ही, अरावली रेंज पे ही ध्यान रखना, अरावली रेंज पे ही जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं माउंट आबू, माउंट आबू। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा, मैं आपको एक एक करके नोट करा देता हूँ। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये हुआ आपका जो है अग्निकुंड थ्योरी, अग्निकुंड थ्योरी से। अग्निकुंड थ्योरी किसने दिया? अग्निकुंड थ्योरी जो है वो दिया चंद्रवरदाई ने। ठीक है, अग्निकुंड थ्योरी बाई चंद्रवरदाई। ठीक है, ये हमें मिलता कहाँ पे है, तो ये लिखा था चंद्रवरदाई, एक बुक है जिसको लिखा था पृथ्वीराज रासो ने। ये क्या है, एक बुक है जिसको लिखा था चंद्रवरदाई ने, बेस्ड ऑन पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इसमें इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी, इन्होंने बुक लिखी थी चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई। एक फिक्शन की बुक बोलते हैं इसको, मतलब कि 100% ट्रू नहीं है, नॉट बेस्ड ऑन 100%। ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन 100% ट्रू स्टोरी। ठीक है, अब इसके सारे साक्ष्य नहीं है, लेकिन ये कि कह रहे हैं कि मतलब इसी में जो मेंशन है वो ये बताया गया है कि जो 4 डायनेस्टी निकली, ठीक है, राजपूत डायनेस्टी, वो चारों यहीं पे एक यज्ञ हुआ था जो है माउंट आबू पे। ठीक है, तो वहीं से निकली ये 4 डायनेस्टी। तो यज्ञ कहाँ पे हुआ था?
लिख लीजिएगा यहाँ पे माउंट आबू। माउंट आबू है कहाँ पे? ये है अरावली रेंज पे। अरावली रेंज। अरावली रेंज है कहाँ? ये है आपका राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान पे। यहाँ पे क्या हुआ, एक यज्ञ परफॉर्म किया गया। ठीक है, एक यज्ञ परफॉर्म हुआ और बताया गया कि उससे जो है 4 डायनेस्टी निकली गई। ठीक है, इससे क्या हुआ, 4 डायनेस्टी। तो 4 डायनेस्टी कौन सी हैं वो देखते हैं, 4 डायनेस्टीज। ठीक है, तो नंबर 1 पे आपका प्रतिहार। प्रतिहार आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये कवर हो गया प्रीवियस लेक्चर में। सेकंड आपका है परमार। परमार डायनेस्टी। ठीक है, थर्ड जो है वो आपका चालुक्य। चालुक्य कहाँ का? जिसकी कैपिटल सोलंकी थी। ठीक है, चालुक्य भी आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो है चौहान डायनेस्टी। चौहान। ठीक है, चौहान डायनेस्टी के बाद ही दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बाद, दिल्ली सल्तनत में आपको दिल्ली सल्तनत में खिलजी हैं, तुगलक हैं, स्लेब डायनेस्टी। ठीक है, सैयद डायनेस्टी लोधी। ये सारा पढ़ने के बाद फिर दिल्ली के बाद फिर मुगल। ठीक है, मुगल पढ़ाएंगे। मुगल के बाद फिर आपका जो है वो आपका ब्रिटिश इंडिया आ जाएगा। ठीक है, और ब्रिटिश इंडिया के बाद में आपका फ्रीडम फाइटर या फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में चलेंगे, मिडेवल के बाद में फिर मॉडर्न। तो आपका प्रतिहार हो गया। ठीक है, अब देखते हैं परमार डायनेस्टी। चालुक्य भी आपको पढ़ा दिया गया इससे पहले। तो यहाँ पे है परमार डायनेस्टी। हम्म, परमार डायनेस्टी की अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन जो है, देखिएगा, ये है परमार डायनेस्टी। ठीक है, ये कुछ पार्ट ये गुजरात का भी है, राजस्थान का ही भी है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र के पास का एरिया भी है, और मध्य प्रदेश भी इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये है परमार का रीजन। ठीक है, इससे पहले आपको लास्ट लेक्चर में देखिए ये पढ़ाया है, वो चीज़ देख लीजिएगा। पिछले लेक्चर में कलचुरी डायनेस्टी भी आपको पढ़ाया था। ठीक है, फिर परमार के बाद कौन सा, चौहान डायनेस्टी। ठीक है, चमाना या जो है चमाना लिखा होता है या चौहान उसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे चौहान डायनेस्टी उसके बाद पढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार भी पढ़ा दिया। ठीक है, परमार ये रहा आपका। चालुक्य डायनेस्टी पढ़ा दिया, होयसाला, पांड्या, चोला, काकतीय भी पढ़ाया। ईस्ट गंग डायनेस्टी भी आपको पढ़ाया इससे पहले लास्ट लेक्चर में। पाला भी पढ़ा दिया। ठीक है, और ये है गजनवी की, कह सकते हो ये गजनवी का एरिया है। ये आपको आगे पढ़ाएंगे। कश्मीर डायनेस्टी भी पढ़ा दिया आपको। ठीक है, तो हम एंट्री कर रहे हैं परमार डायनेस्टी मेडिवल इंडिया में। मेडिवल क्या, अर्ली मेडिवल इंडिया। ठीक है, तो परमार डायनेस्टी इसका रीजन जो था वो था मालवा रीजन। मालवा रीजन। ठीक है, मालवा रीजन। इसके जो फाउंडर थे, मालवा कहाँ पे, एमपी का पार्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश वाले रीजन में कैपिटल इनकी। इनका जो फाउंडर था, फाउंडर जो किंग थे उनका नाम था उपेंद्र। फाउंडर राजा का नाम था उपेंद्र। ये कोई बहुत कैपेबल राजा नहीं थे। इनके बाद जो है वो सेकंड कैपेबल राजा, जो मोस्ट कैपेबल राजा थे इस डायनेस्टी के, वेल किंग। ठीक है, उनका नाम था राजा भोज। राजा भोज। ठीक है, इन्होंने जो है राजा भोज का नाम आपने सुना भी होगा बहुत सारी कहानियों में। ठीक है, राजा भोज जो है, इन्होंने अपना कैपिटल जो बनाया था वो धारा नगरी को बनाया था। कैपिटल क्या बनाया था इन्होंने, धारा नगरी। ठीक है, धारा नगरी जो थी वो संस्कृत का सेंटर था, संस्कृत लैंग्वेज का सेंटर था। यानी सेंटर ऑफ, धारा नगरी क्या था, सेंटर ऑफ संस्कृत। संस्कृत भाषा का ये केंद्र था। इसीलिए इन्होंने क्या यहाँ पे जो है
एक सरस्वती मंदिर भी बनवाया। सो मेड क्या सरस्वती टेम्पल। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए सरस्वती टेम्पल किसने बनवाया, तो सरस्वती टेम्पल जो है वो राजा भोज ने बनवाया। ठीक है। कहाँ पर है ये? धारा नगरी में। ठीक है। धारा नगरी क्यों फेमस है? क्योंकि ये सेंटर था किसका? संस्कृत लैंग्वेज का। इसके बाद में इसमें कोई कैपेबल राजा नहीं हुए और फिर दिल्ली सल्तनत ने जो है इस पर अटैक किया और उसने कब्जा कर लिया। ठीक है। एट लास्ट क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत कैप्चर्ड ओवर दिस। ठीक है। इसके बाद चौहान डायनेस्टी आती है। ठीक है। जो चौहान डायनेस्टी है, चौहान डायनेस्टी कौन थे? चौहान डायनेस्टी एक्चुअल में ये सामंत थे, यानी फ्यूडल। किसके थे? प्रतिहार के। ठीक है। जो प्रतिहार राजा हुए इनके सामंत थे। ठीक है। तो अगली डायनेस्टी है चौहान डायनेस्टी। ठीक है। ये क्या थे? ये सामंत थे किसके? प्रतिहार डायनेस्टी के। फ्यूडल ऑफ प्रतिहार की। ठीक है। इसके जो पहले राजा थे, फर्स्ट किंग, उनका नाम था वासुदेव। वासुदेव ने जो है अपनी पहली कैपिटल जो है वो नागौर को बनाई। जो इनिशियल कैपिटल बनाई उन्होंने, इनिशियल कैपिटल वो थी नागौर। ठीक है। जो सामर झील है राजस्थान में, सामर लेक के पास में। सामर लेक के पास में। ठीक है। जो दूसरी कैपिटल बाद में इन्होंने बनाई, लेटर कैपिटल कौन सी थी? वो था अजमेर। ठीक है। दूसरी कैपिटल इन्होंने अजमेर बनाया। इसके बाद जो इनके सेकंड रूलर आते हैं उनका नाम था अर्नोराज। सेकंड अरुणो राज। ठीक है। यह इनका नाम कहीं कहीं पे जो है अर्नो राज भी मिलता है। अर्नो राजा। ठीक है। इनका इन मतलब इन्होंने कोई काम ऐसा किया नहीं। इसके बाद जो इनका बेटा था उसका नाम था विग्रहराज विशलदेव। इनका सन कौन था? इनके सन का नाम था विग्रहराज फोर्थ विशलदेव, जिसको विशलदेव के नाम से भी जानते थे। विशलदेव। विशलदेव ने एक बुक लिखी जिसका नाम था हरिकेला। ठीक है। एक बुक लिखी जो संस्कृत ड्रामा था, उसका नाम था हरकेला या हरकेली लिखा मिलता है इसका नाम। ठीक है। तो बुक का नाम था हरकेली, हरकेली नाटक। ठीक है। ये क्या था? ये था संस्कृत ड्रामा। संस्कृत ड्रामा। ठीक है। इसके बाद जो अगले राजा आते हैं उनका नाम है पृथ्वीराज थर्ड। ये वही पृथ्वीराज हैं जिनको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। पृथ्वी राज थर्ड या पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। इन्हीं के टाइम पे, पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे ही मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था। इंडिया का नक्शा एक बार दोबारा ट्राई करते हैं कोशिश। ठीक है।
तो ये जो है राजस्थान वाला एरिया, यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे थे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है? और ये वाला एरिया गौरी का था, मोहम्मद गौरी का। गौरी ने जो अफ़गान का था, ये एरिया कहाँ का था? अफ़गान। अभी भी आप मैप में देखेंगे ना तो अफ़गानिस्तान वाला एरिया, ठीक है? यहाँ पे जो है पृथ्वीराज चौहान ने अटैक किया था, किसके ऊपर? अ, गौरी के ऊपर, ठीक है? सॉरी, गौरी ने अटैक किया था पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। और पृथ्वीराज चौहान के साथ-साथ ही जो इनके साइड के राजा थे, इनका नाम था जयचंद, जयचंद, ठीक है? जो राजा जयचंद थे, इनकी लड़की का नाम था संयोगिता, इनकी डॉटर का नाम था संयोगिता। संयोगिता जो है वो प्यार करती थी किससे? पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है? लेकिन ये चीज़ क्या है ना, जयचंद को पसंद नहीं था। तो जयचंद ने क्या किया, जयचंद ने संयोगिता की शादी दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज करा दी, दूसरे राजा के साथ। ये बात जो है जैसे संयोगिता को पता चला तो उसने जो है एक संदेश भेज दिया किसके पास? पृथ्वीराज चौहान के पास। और पृथ्वीराज चौहान जो है वो आ करके जो है पृथ्वीराज चौहान आ करके जो है संयोगिता को अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है? उसी भरी सभा से में ही उठा करके संयोगिता को भगा ले जाते हैं। इससे क्या हुआ, जैसे ही पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को भरी सभा से उठा लेके जाते हैं शादी के मंडप से, तो उसी टाइम जयचंद जो है वो बहुत गुस्सा होता है, ठीक है? भाई क्रोध तो आएगा ही, किसी की लड़की के साथ आप लेकर जाएंगे और वो भी एक राजा था, ठीक है? तो जयचंद ने क्या किया, गौरी के साथ मिलके, जो अफगान रूलर था गौरी, उसके साथ इन्होंने मिल करके प्लान बनाया कि पृथ्वीराज चौहान को मार देते हैं, ठीक है? अब जयचंद ने क्या किया, गौरी के साथ दोस्ती की और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया, ठीक है? अब गौरी ने जैसे ही, अच्छा, जयचंद को क्या लगा था कि गौरी आकर के पृथ्वीराज चौहान को मार के चला जाएगा, ठीक है? और ये वाला एरिया खाली हो जाएगा तो जयचंद कब्जा कर लेगा। लेकिन गौरी जो है वो इतना बेवकूफ तो था नहीं। तो क्या हुआ, वो जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को हटा करके गौरी पृथ्वीराज चौहान की जगह पे आया, उसने टाइम देखते ही जयचंद को भी मार दिया, ठीक है? और पूरा एरिया मोहम्मद गौरी ने कब्जा कर लिया। ये चीज़ आगे अभी आपको फिर से पढ़ाऊँगा। लेकिन यहाँ पे अभी मेरा फ़ोकस जो है वो है पृथ्वीराज चौहान, यानी चौहान डायनेस्टी और जयचंद के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है बताया ना, जैसे गौरी, जयचंद ने गौरी के साथ मिलके पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहा। तो पहला बैटल हुआ 1191 में, जिसका नाम था बैटल ऑफ तराइन, ठीक है? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो ये फर्स्ट बैटल था। तराइन कहाँ पे है? ये हरियाणा वाले एरिया में, ठीक है? अच्छा, इसमें हुआ क्या, गौरी को हरा दिया पृथ्वीराज चौहान ने। गौरी, बैटल ऑफ तराइन किसके बीच में हुआ? गौरी और, फर्स्ट बैटल ये हुआ तराइन का, ये हुआ गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक है? इसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने जो है वो गौरी को हरा दिया, ठीक है? तो गौरी क्या हुआ, डिफीट। और ये क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान ने क्या है, इनको जिंदा छोड़ भी दिया, पहला बैटल जैसे हुआ, ठीक है? उसके बाद इसी टाइम पे बताया ना आपको, फिर क्या हुआ था, जो जयचंद की डॉटर थी, जयचंद, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या है ना, गौरी और पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी तो चल ही रही थी, क्यों? क्योंकि गौरी हार गया था, तो वो पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहता था, ठीक है? तो जयचंद की लड़की जिसका नाम था संयोगिता, क्या नाम था? संयोगिता, ठीक है? तो ये एक दूसरे से प्यार करते थे, कौन? पृथ्वीराज चौहान एंड संयोगिता, जी, लव ईच अदर,
ठीक है। अच्छा, लेकिन ये बात जो है उसको पसंद नहीं। तो क्या हुआ, जैसे ही दूसरा बैटल हुआ, अब क्या है ना कि ये जो संयोगिता के फादर हैं, संयोगिता के फादर जयचंद, जयचंद ने अब जो है गौरी से मिलके दोबारा जो है गौरी के साथ मिलके आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान पे। ठीक है। अब जब सेकंड बैटल हुआ, सेकंड बैटल कब हुआ, पहला हुआ था 1191। ठीक है। ये फर्स्ट बैटल था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ठीक है। और फिर सेकंड जो हुआ वो हुआ 1192, एक साल जस्ट बाद। क्या था ये, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है। तो तराइन का सेकंड बैटल हुआ, ये किसके बीच हुआ, ये भी हुआ गौरी और गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है। ये बैकएंड में हेल्प कौन कर रहा था, ये हेल्प कर रहा था इसमें जयचंद। इसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान जो है वो डिफीट हो गया। ठीक है। और गौरी क्या हुआ, जीत गया इसमें। ये ऐसे आप जब नोट्स बनाना तो ऐसे लिख लेना, ताकि ये जो है ना चीजें आप भूलो ना, कौन जीता कौन हारा। ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। अब पृथ्वीराज चौहान को क्या है, मोहम्मद गौरी ने अपने यहाँ बंधक बना लिया। ठीक है। इसके बाद ये चीजें चलती रही। लास्ट में जो है, अगर आप चीजें और भी अच्छे से जानना चाहते हैं ना कि इतनी डिटेल में स्टोरी तो नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा कम ही रहता है। तो आप पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की कोई भी मूवी देख लीजिए। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान नाम से गूगल पे सर्च करेंगे तो कोई भी मूवी आपको मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड बैटल। चौहान डायनेस्टी के टाइम पे ही हुआ था थर्ड बैटल ऑफ, ये हुआ 1194 में। ठीक है। 1194 में चंदावर का बैटल, बैटल ऑफ चंदावर। ठीक है। बैटल ऑफ चंदावर, ये किसके बीच में हुआ, ये हुआ गौरी। ठीक है। क्योंकि अब तो उसको पृथ्वीराज चौहान को बंधक ही बना लिया था उन्होंने, तो पृथ्वीराज चौहान कहाँ था, वो गौरी के पास में ही था। ठीक है। और लास्ट में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। लेकिन कहानियों में ऐसा नहीं मिलता, कहानियों में ये मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मारा। ठीक है। और अब सेकंड जो थर्ड बैटल था, ये बैटल ऑफ चंदावर। ठीक है। तो बैटल ऑफ चंदावर ये हुआ गौरी एंड जयचंद के बीच में, गौरी और जयचंद के बीच में। इसमें क्या हुआ, गौरी जीत गया। ठीक है। और जयचंद को हार दिया, डिफ, डिफीट कर दिया। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, जो एरिया था उस पे कब्जा किसका हो गया, राजस्थान वाले एरिया पे इधर पूरा कब्जा हो गया जो है मोहम्मद गौरी का। ठीक है। ये रहा एरिया, ये गजनवी एम्पायर था। फिर यहाँ पे चौहान वंश था। ठीक है। और यहीं पे चंदावर के राजा जो जयचंद थे। ठीक है। तो ये सारा युद्ध हुआ और अब ये सारा एरिया किसके कब्जे में आ गया, ये हो गया गजनवी के कब्जे में। ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका जो है परमार डायनेस्टी और जो है चौहान डायनेस्टी खत्म हो गया। ठीक है। अब गौरी जैसे ही आया इंडिया में, ठीक है, मोहम्मद गौरी, उसका जो गौरी का एक स्लेव था कह सकते हो, ठीक है, गुलाम था जिसका नाम था ऐबक। ठीक है। तो ऐबक ने क्या किया, ऐबक की शादी किसके साथ होगी, मोहम्मद गौरी की लड़की के साथ। ठीक है। तो ऐसे ही मतलब सीक्वेंस आगे चलता रहा। जैसे यहाँ पे क्या था, जयचंद, जयचंद के बारे में आपको बताया। जयचंद की लड़की संयोगिता। ठीक है। संयोगिता की शादी किससे हो गई, पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है। ऐसे अब गौरी का आ गया। ठीक है। गौरी की जो मोहम्मद गौरी था, उसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। गौरी ने शासन नहीं किया, गौरी ने अपने गुलाम को छोड़ दिया दिल्ली वाले एरिया पे कि अब जो है तुम इस पे राज करना, और ये फिर अपना जो है
अफगानिस्तान वाले एरिया में, अफगान वाले एरिया में वापस लौट गया। ठीक है, तो इसकी बेटी थी, ठीक है, गौरी की बेटी, गौरी ने अपनी लड़की की शादी किसके साथ कर दी? ऐबक के साथ। ठीक है, ये कौन था? ये स्लेव था, किसका? गजनी का। ठीक है, कहीं पे गजनी, कहीं पे ये जो आपको गजनी भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसकी भी लड़की थी। ठीक है, इसने शादी किसके साथ कर दी थी? अपने अगले सुल्तान जो था उसका, इल्तुतमिश के साथ। ठीक है, इल्तुतमिश, ये कौन था? ये भी स्लेव था, किसका? ऐबक का स्लेव था, स्लेव ऑफ ऐबक का। ठीक है, और इल्तुतमिश की जो लड़की थी, ठीक है, उसका नाम था रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान को भी आगे बताऊंगा किसके साथ शादी हुई। ठीक है, इसकी कहानी लंबी है तो इसलिए यहाँ पे नहीं छेड़ रहा इसको। ठीक है, तो ये पहली, कह सकते हो, महिला शासक थी, फर्स्ट लेडी थी जिसने जो है एज ए किंग रूल किया था। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसके बाद क्या है। आपका स्टार्ट होगा स्लेव डायनेस्टी से। ठीक है, स्टार्ट करेंगे स्लेव डायनेस्टी से। मिडिवल इंडिया जो कंप्लीट स्टार्ट होगा आपका स्लेव, स्लेव के बाद में जो है आपका खिलजी आएगा, खिलजी के बाद फिर आपका तुगलक डायनेस्टी, तुगलक के बाद सैयद। ठीक है, सैयद के बाद आपका लोधी डायनेस्टी, लोधी के बाद फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा मुगल पीरियड। ठीक है, मुगल के बाद फिर आपका आएगा ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के बाद में फिर आपका जो है 1857 की क्रांति। ठीक है, उसके बाद फिर आप फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो है 1947, और फिर आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, आज़ादी के बाद का इंडिया जो भी। ठीक है, ये चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है ना, मूर्ति और मूर्ति कला की चीज़ें छूट गई हैं, यानी स्टेचू, टेम्पल और स्टेचू के टाइप्स छूट गए हैं। ठीक है, वो आपको यहीं पे पढ़ा देता हूँ, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो टेम्पल और स्टेचू जो उसके टाइप्स थे, प्रकार थे उस टाइम पे, तो उसमें था आपका, एक मिनट, टेम्पल एंड स्टेचू आपको पढ़ाया भी है बीच बीच में, लेकिन एक बार यहाँ पे एक साथ लिख लीजिएगा ताकि जो है क्वेश्चन न छूटे आप। टेम्पल एंड स्टेचू। ठीक है, तो स्कल्पचर किस टाइप के थे? ठीक है, स्कल्पचर, एरिया, कलर। ठीक है, रूलर या डायनेस्टी, रिलीजन। ठीक है, और उसके बाद उसका पोज कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एक है गांधार स्कूल। गांधार स्कूल पहले आप देख लीजिए, फिर इसकी इमेज दिखा के चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जो गांधारा स्कूल था, ठीक है, ये एरिया कहाँ पे था? ये वेस्टर्न इंडिया में पाया जाता है गांधारा स्कूल। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया का मतलब, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो आपको क्या बताया? वेस्टर्न इंडिया। इधर जो स्टेचू पाई जाती थी वो किस स्कूल की थी? वो किस टाइप की थी? वो थी गांधारा स्कूल की। ठीक है, तो ये वेस्टर्न इंडिया में। कलर जो इसका था वो ब्लैक, ब्लैक सैंडस्टोन। ठीक है, कहीं कहीं पे ये जो है ब्लू प्लस ग्रे भी लिखा होता है, ब्लू प्लस ग्रे का भी पाया जाता है। ठीक है,
अच्छा देखो, आप सैंड स्टोन से थोड़ा सा याद रखने का ये है तरीका, कि वेस्टर्न इंडिया में है ना, तो वेस्टर्न इंडिया में ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे आपको जो माउंटेन है तो सैंड इस वाले एरिया में पाया जाता है, तो सैंड स्टोन से आप थोड़ा बहुत यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड या डायनेस्टी था वो था कुषाण डायनेस्टी। इसकी स्टार्टिंग कब होती है? कुषाण डायनेस्टी के टाइम पे। ठीक है। जो धर्म किस रिलीजन से रिलेटेड था, ये था बुद्धिज्म से। ठीक है। इसमें जो भी मूर्तियां मिलेंगी वो बुद्धिज्म से रिलेटेड मिलेंगी। जो पोज इसमें होता था, जिस पोज में स्टेचू बैठी होती थी, वो योगा पोज था। योगा या इसी को मेडिटेशन। ठीक है। सेकंड जो था वो आपका है मथुरा स्कूल। मथुरा स्कूल ये जो है, ये नॉर्थ इंडिया में। ठीक है। नॉर्थ इंडिया मतलब ये वाला रीजन। ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में ये आपका यहाँ पे क्या था? रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन। ठीक है। इस पे क्या था? ब्लैक स्पॉट होते थे। ब्लैक स्पॉट। ठीक है। डायनेस्टी ये भी कुषाण के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। ठीक है। रिलीजन इसमें जो है, इसमें बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू, तीनों रिलीजन के जो है स्टेचू मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं तीनों धर्म के। ठीक है। जो मथुरा स्कूल ऑफ थॉट्स, मथुरा स्कूल है, मथुरा स्कूल ऑफ थॉट्स यानी मथुरा कला के, कला शैली के जो भी मूर्ति हैं, उसमें बौद्ध धर्म की भी मूर्तियां मिलती हैं, जैन की भी मिलती हैं और हिंदू की भी मिलती हैं। ठीक है। स्टार्ट कब होती है? कुषाणा डायनेस्टी में, यानी कुषाण डायनेस्टी में स्टार्ट होती है। इसमें जो पोज मिलता है वो ब्लेसिंग का मिलता है, आशीर्वाद देते हुए, ब्लेसिंग्स का। ठीक है। या चीयरफुलनेस। ठीक है। जो थर्ड स्कूल है, थर्ड स्कूल ऑफ थॉट्स, यानी तीसरी जो मूर्ति कला शैली है, वो है अमरावती स्कूल। अमरावती स्कूल। ठीक है। इसका मतलब होता है, स्कूल का मतलब कला शैली। ठीक है। कला शैली, शैली। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कला शैली। ये जो है, ये साउथ इंडिया में था। ठीक है। साउथ इंडिया में व्हाइट मार्बल मिलते हैं ज्यादा, तो यहाँ की मूर्ति कैसे बनी होगी? व्हाइट मार्बल की। ठीक है। जो टाइम पीरियड था इसको इंट्रोड्यूस किया, वो सातवाहना डायनेस्टी के टाइम। सातवाहना। ठीक है। और ये किस रिलीजन से रिलेटेड था? ये था बुद्धिस्ट से। ठीक है। और ये जो है बुद्धिस्ट में, और ये पोज कैसा होता था? इसमें जो मूर्तियां बनती थी वो ग्रुप में बनती थी, यानी वो ग्रुप स्टोरीज को इंडिकेट करती थी। जैसे बुद्धिज्म में जातक कहानियां होती थी ना, तो जातक कहानियां क्या थी? वो गौतम बुद्ध के पिछले जन्म की कुछ कहानियां थी। ठीक है। और उन कहानियों को जो है मूर्ति के रूप में डिपिक्ट किया गया, यानी जब आप उस मूर्ति को देखेंगे तो आपको क्या, कहानी एक उसमें लगेगा कि कहानी सब प्रतीत हो रहा है कुछ। ठीक है। तो ये हो गया आपका। ठीक है। थोड़ा सा इसको जो आप नोट्स बनाइएगा तो सही से कर लीजिएगा। ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा भी डिटेल जानना चाहते हैं ना, तो मैंने एक स्लाइड्स पे और भी लगा दी है, देखो। यहाँ पे ये है गांधारा स्कूल में, क्या बताया था आपको? गांधारा वेस्टर्न इंडिया में, यहाँ पे जो है ब्लू और ग्रे व्हाइट सैंडस्टोन। ठीक है। मेनली इसमें क्या बताया था आपका? बुद्धिस्ट वाला पाया जाता है। ठीक है। तो ये ग्रे सैंडस्टोन है, इसमें आप कुछ देखोगे तो कुछ जगह पे ही आपको ब्लूइश भी मिलेगा। ठीक है। जो आपको सेकंड बताया था वो आपको मथुरा बताया था। ठीक है। ये
तीनों रिलीजन इसमें थी, ठीक है। इसमें बौद्धिज्म भी था, जैनिज्म और हिंदू तीनों के तरीके की मूर्तियां मिलती हैं। ये बताया था आपको। इस पे ये जो है ये आपको रेड सैंडस्टोन का मिलेगा, बलुई पत्थर, लाल बलुई पत्थर का, ठीक है। तो और जो है इस पे ब्लैक स्पॉट होगा, कहीं कहीं पे भी जो है बलुए पत्थर पे क्या है, ब्लैक स्पॉट भी होंगे। और तीसरा जो आपको बताया था वो अमरावती स्कूल बताया था, ठीक है। अमरावती स्कूल यानी शैली, कला शैली। इसमें क्या था आपका, इसमें आपको कहानियों के टाइम पे देखो ना, इसमें ऐसे लग रहा है ना कोई खड़ा हुआ है, इसको साथ में कोई इस बच्चे को पकड़ के खींच रहा है, कुछ इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई कहानी प्रतीत नहीं होती, इसमें क्या है ना एक ग्रुप में है, तो यहाँ पे हमें एक स्टोरी पता चलता है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो गांधारा में क्या है, गांधारा में हायर इन्फ्लुएंस ऑफ हेलेनिस्टिक एंड द ग्रीक आर्ट। इसमें क्या ग्रीक का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। ग्रे सैंडस्टोन यूज किया गया है, ठीक है। और इसमें लाइम प्लास्टर भी हुआ है कुछ मूर्तियों में। बुद्धिस्ट का इमेज इसमें जो मेनली फाउंड किया गया है, ठीक है। अच्छा एक तरफ इसमें देख लें, देखो हाईएस्ट इन्फ्लुएंस किसका है, हेलेनिस्टिक ग्रीक आर्ट फीचर का है। इसमें क्या इंडिजिनस नेचर में है मथुरा का, ठीक है। अमरावती में भी इंडिजिनस नेचर का है, यानी लोकल नेचर का, एक तरीके से इंडिजिनस मतलब देसी होता है, ठीक है। ग्रे सैंडस्टोन है इसमें, इसमें क्या है रेड सैंडस्टोन है, इसमें व्हाइट मार्बल आपको पड़ा है। इसमें मेनली बुद्धिस्ट का है, इसमें आपको बुद्धिस्ट, जैनिज्म और हिंदुज्म तीनों का मिलेगा, ठीक है। मथुरा में तीनों है। और अमरावती में भी मेनली क्या है, बुद्धिस्ट का है। इसको संरक्षक किसने किया था, किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ था, संरक्षण किसने दिया था इसको, वो कुषाण ने। मथुरा को भी कुषाण ने, और अमरावती को सातवाहना ने, ठीक है। और उसके बाद में फाउंड कहाँ, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये मेनली नॉर्थ रीजन में मथुरा, मथुरा वाला एरिया याद करके आप उसको नॉर्थ में याद कर लीजिएगा मथुरा, ठीक है। और बुद्धिस्ट इमेज जो है, अगर आप ऐसे याद रखना चाहते हैं ना बुद्धिस्ट इमेज, तो बुद्धिस्ट इमेज जो है आप जो है वेस्टर्न इंडिया का है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे अफगानिस्तान में बामियान की मूर्ति थी, ठीक है। तो बुद्धिस्ट वहां से स्टार्ट हुआ, तो इस तरीके से कुछ याद करके आप याद कर सकते रख सकते हैं, ठीक है। और इसका एरिया डेक्कन साउथ वाला रीजन। अमरावती वैसे भी आपको लग रहा है ना अमरावती कहाँ का एरिया है, ये आप अगर पढ़ेंगे ना तो तेलंगाना की नई कैपिटल जो है, ठीक है। तेलंगाना की तो हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की अमरावती बन रही, तो ऐसे कुछ याद रख सकते हैं कि अमरावती साउथ में है। साउथ के लोग व्हाइट कलर का पहनते हैं कपड़ा, लुंगी जो भी है, ठीक है, धोती, तो वो व्हाइट मार्बल का है, ठीक है। मेनली वहाँ पे क्या बुद्धिज्म है। और उसके बाद में ये डेक्कन वाला एरिया हो गया। स्पिरिचुअल बुद्धा इमेज है, ये भी आपको बताया, यहाँ पे भी बुद्धा है, लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअल लुक नहीं है, ठीक है। और ये स्टोरी यानी जातक कहानी आपको बताई है कि जो अमरावती में क्या है, कहानियों के फॉर्म में है, ठीक है। लीन बॉडी है, लेटे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फीचर्स दिखाया गया है, इसमें बाकी कुछ नहीं है। इसमें सीटेड है और स्टैंडिंग खड़े हुए दोनों हैं। मोस्ट जनरली क्या है इसमें, जो मथुरा वाले एरिया में उसमें बैठे हुए लोग हैं। इसमें आईज जो है यानी आंख जो है वो हल्की बंद है, ठीक है। और कान जो है बड़े हैं। इसमें क्या है, आंख पूरी खुली हुई है और कान जो है स्मॉल है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको लेक्चर कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।